नमस्कार। एम.ए. उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में साकेत की अगली कड़ी में हम उर्मिला का चरित्र चित्रण पर हम चर्चा कर रहे थे। आज उसी के तहत हम भाग 2 में उर्मिला के अगले चरित्रों पर प्रकाश डालेंगे। कर्तव्यनिष्ठ नारी। उर्मिला का जीवन असह्य वेदना और व्यथा से भरा हुआ है, फिर भी वह अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होती। वह अपना जीवन कठिन संयम और धैर्य से बिताती है। चित्रकूट पर जब कैकेयी राम से कहती है कि तुम्हारे आने तक मैं किससे कहूँगी सुनूँगी, तो उर्मिला ही अपने बहू के कर्तव्य को सामने रखती है। जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी। चित्रकूट में सीता ने लक्ष्मण और उर्मिला की भेंट की युक्तिपूर्वक व्यवस्था कर दी थी। लक्ष्मण ने कुटिया में पैर रखते ही उर्मिला को देखा और शंकित हो उठे कि निश्चय ही ये मेरी कर्तव्य में बाधा डालेगी। उर्मिला अपने पति की मनःस्थिति को भांप लेती है और स्वार्थ पर विजय प्राप्त करती है। संवेदनशीलता। उर्मिला सरल तथा कोमल हृदया नारी है। वह दुखों के स्पर्श मात्र से ही सिहरने वाली और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदना से परिपूर्ण होने वाली है। सुखों में पली हुई उर्मिला दुखों को वियोग वेदना को कैसे जान सकती थी। लक्ष्मण के बिछुड़ते ही कह अपने आप को संभाल न सकी और हाय कहकर पृथ्वी पर धड़ाम गिर पड़ी। उर्मिला की इस संतप्त अवस्था का चित्रण गुप्त जी ने इस प्रकार किया है। उस मूर्छित वधू का सिर गोदी में रखते अस्थिर कौशल्या माता बोली, धार मारकर यों बोली, देववृंद देखो नीचे, मत मारो आंखें मीचे। सहिष्णुता की मूर्ति। उर्मिला अपने प्रिय विरह में करुणा और शोक की मूर्ति बनी हुई है। उसकी दयनीय स्थिति पर साकेत का प्रत्येक पात्र ही आंसू नहीं बहाता। साकेत के सहृदय पाठक भी रो पड़ते हैं। उर्मिला का विरह वर्णन करते हुए गुप्त जी ने साकेत को ही विरह काव्य बना दिया है। ऐसी असहाय विरह वेदना को उर्मिला शांति और धैर्य के साथ सहन करती है। अन्य विरहिणी नायिकाओं की तरह
वह प्रकृति को कोसती नहीं है, उससे सांत्वना प्राप्त करती है। वह बादल की घटा से कहती है, बरस घटा बरसों में संग, सर से अवनी के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग। दूसरों के दुखों के प्रति द्रवणशील उर्मिला उदार और सहृदया नारी है। उसका हृदय विशाल और गंभीर है। वह अपनी वेदना और व्यथा के क्षणों में भी दूसरों का ध्यान रखती है, दूसरों के प्रति हार्दिक तथा सच्ची सहानुभूति व्यक्त करती है। वह मछलियों से सहानुभूति प्रकट करती है। सलाबों को जलने से बचाने के लिए यह अपने भवन में दीपक जलाने का निषेध करती है। दीपक संग सलभ भी जला न सकी, जीत सत्व से सम को, क्या देखना दिखाना, क्या करना प्रकाश का हमको। संयोग की आशा से संपन्न उर्मिला अपने प्रिय से परिस्थितिवश बिछुड़ गई है। उसे पूरी आशा है कि 14 वर्ष बाद उसका पति अवश्य उसे मिलेगा। 14 वर्ष की वियोग रात्रि की समाप्ति पर प्रिय से मिलने का अवसर अवश्य मिलेगा। इसी आशा में वह अपने विरह के दिन बिता रही है। पति परायणा आदर्श नारी उर्मिला एक पतिव्रत आदर्श नारी है। वह अपने पति से एकनिष्ठ प्रेम करती है। उसका प्रेम अकथनीय है। चित्रकूट पर जब सीता की युक्ति से वह अपने पति से मिलती है तो लक्ष्मण उसे यह कहकर दूर ही रखता है कि मुझे अपने योग्य बनने दो। बेचारी उर्मिला कुछ न कह सकी।